दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपके पति को इस घर में क्या कमी है जो हर बार सुनाते रहते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। महेश ऑफिस से आते ही अपनी बाबूजी के पास जा रहा था। उसी सीढ़ियाँ चढ़ते देख रूपाली ने रोक लिया। आते ही ऊपर चले जाते हैं, पहले मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिए, फिर ऊपर बाबूजी के पास जाइएगा। तुम चाय निकालो, बस 2 मिनट में आता हुआ। सुबह बाबूजी से मिलकर नहीं गया था तो वह बहुत बेचैन हो गया। अच्छा सुनो बाबूजी की चाय। महेश सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुक गया। आपको क्या लगता है कि मैं बाबूजी का ख्याल नहीं रखती? 5 बजे ही मीनू मैड के हाथ भिजवा दी थी। ज़्यादा चाय पिएंगे तो उन्हें एसिडिटी हो जाएगी, फिर रात भर हम लोगों को ही परेशान होना पड़ेगा। रूपाली बेरुखी से बोली। महेश ने हूँ कहा और बाबूजी के पास चला गया। बाबूजी के कमरे में पहुंचकर महेश ने उन्हें आवाज दी। बाबूजी सो गए क्या? महेश की आवाज सुनकर बाबूजी खुश हो गए। अब नींद कहाँ आती है बेटा, बस दिन काट रहा हूँ और यही सोचता हूँ कि ना जाने क्यों तुम्हारी अम्मा मुझे अपने पास बुलाने में देर कर रही। उसे बोला था मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, लेकिन उसने भी मेरी बात नहीं सुनी और पहली बार मेरी आज्ञा के बिना मुझे छोड़कर चली गई। बाबूजी आप फिर शुरू हो गए। अम्मा तो चली गई, अब आप भी मुझे अनाथ करना चाहते हैं। महेश ने अपने बाबूजी का हाथ कस के पकड़ लिया। बेटा शायद तेरे इसी मोह ने बांध रखा है, वरना बेटा मैं यहाँ अकेले बोर हो जाता हूँ। तुम मुझे नीचे ही कहीं शिफ्ट कर दो। तुम कहो तो बाहर वाले स्टोर रूम के सामने रहोगे तो जीने की आस बनी रहेगी। तेरी अम्मा भी यही आस लिए चली गई। अपने पोता पोती को अपने आंखों के सामने खेलते बढ़ते और प्यार से झगड़ते हुए देखने का सुख ही जीने की उम्मीद होती है। बाबूजी की आंखों में अकेलेपन का दर्द दिख रहा था, लेकिन महेश नजर चुराते हुए बोला, बाबूजी आप आराम करिए, मैं आता हूँ फिर आपसे मिलने। बाबूजी शायद महेश की मजबूरी समझते थे, इसलिए अपनी सूनी आंखों से भी आशीर्वाद देकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। नीचे कमरे में पहुंचते ही रूपाली तंज से बोली, आ गए अपने बाबूजी से मिलकर? क्या बोल रहे थे? अब क्या कमी रह गई है? तुमने बाबूजी के कमरे में उनकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा है, लेकिन फिर भी वो वहाँ अकेले हैं। तुम कहो तो बाबूजी को यहीं नीचे बाहर वाले स्टोर रूम में शिफ्ट कर दूं। महेश रूपाली की तरफ देखते हुए बोला, क्यों? उन्हें ऊपर क्या परेशानी है? जाकर दूसरों के घरों में देखो कि लोग कैसे बुजुर्गों को घर के एक कोने में बिना सुख सुविधा के रखते हैं। मैंने कितने अच्छे से रूम में एसी और स्मार्ट टीवी लगा कर दिया है। एक नौकरानी है जो सदैव उनकी सेवा में रहती है। अब और क्या चाहिए? इस ढलती उम्र में मैं उन्हें नीचे नहीं रख सकती और तुम ज्यादा पिता प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं। रूपाली ने महेश को डपटते हुए कहा तो वह चुप हो गया, क्योंकि वह घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था। रूपाली शुरू से ही बहुत जो तेज तर्रार थी। जब तक सासू जी के हाथ पैर चल रहे थे उसकी करतूतों पर लगाम था, लेकिन सासू जी के बीमार पड़ते ही घर की चाबी रूपाली के हाथ आ गई और फिर धीरे धीरे उसने अम्मा बाबूजी को ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर दिया। सभी सुख सुविधाओं का इंतजाम कर दिया और नीचे अपना व्रत सब
कर लिया। शुरू में महेश ने रूपाली के इस फैसले का विरोध किया। तब रूपाली ने घर में कोहराम मचा दिया और बच्चों को लेकर मायके जाने के लिए तैयार हो गई। तब अम्मा बाबूजी महेश की घर को टूटने से बचाने के लिए चुपचाप ऊपर शिफ्ट कर गए। अम्मा अकेलेपन से बहुत ज्यादा बीमार हो गई और वह दुनिया को अलविदा कह गई। अम्मा जी के जाने के बाद बाबूजी फिर से नीचे आने की जिद करने लगे, लेकिन रूपाली नहीं मान रही थी। रूपाली सिर्फ कुछ दिनों के लिए बाबूजी को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, उनका भी मन बहल जाएगा। अच्छा यही सोच कर दो बाबूजी जैसे किसी टूर पर घूमने आ रहे, प्लीज। महेश रूपाली को मनाते हुए बोला। जाने क्या सोचकर रूपाली ने हाँ कर दिया। आज बाबूजी का चेहरा खिला हुआ था, क्योंकि अब उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने थे। बाहर का रूम होने से अब बाबूजी रोज सुबह उठकर टहलने चले जाते और लौटते समय दूध और ताजे फल भी ले आते। बच्चे बाहर क्रिकेट खेलते तो खुद अपियार बनकर बच्चों के साथ खेलने लगते। अब महेश भी आते जाते समय बाबूजी से बिना तनाव के मिलकर जाने लगा। शुरू में रूपाली को चिढ़ होती थी, लेकिन जब उसने देखा कि संडे को महेश और बच्चे भी बाबूजी के साथ टहलने निकल जाते तो उसे भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि बच्चे और महेश अब ज्यादा फिट और खुश रहने लगे। बच्चे पहले खाना खाने में नाटक करते थे, लेकिन बाबूजी के साथ सब खाना खाने लगे। करेला और लौकी भी बच्चे बाबूजी से पढ़ने लगे तो रूपाली को भी अपने लिए समय मिलने लगा। जो रूपाली बाबूजी के नीचे रहने पर चिढ़ती थी, अब उसे भी समझ आने लगा था कि उसने बाबूजी को अलग करके बहुत बड़ी गलती की थी। एक दिन रूपाली की मम्मी का फोन आया। फोन पर बात करने के बाद वो रोने लगी। जब महेश घर आया तो देखा कि घर में मरम्मत का काम हो रहा है। उसने रूपाली से पूछा कि अब वह क्या बनवा रही। रूपाली ने बताया बाबूजी का कमरा ठीक करवा रही। अब बाबूजी यहीं हम लोगों के साथ नीचे रहेंगे। मैं समझ गई हूँ कि बुजुर्गों को भौतिक सुख सुविधाओं। मम्मी का फोन आया था तो वो बता रही थी कि दोनों भाभीियों ने उन्हें उनके कमरे से बाहर करके ऊपर सती वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया और नौकरों के हाथ खाना भिजवा देती हैं। 2 हफ्ते तक उनके पास कोई नहीं आता। आज जब मम्मी अपना हाल बता रही थी तब मुझे अम्मा जी के दर्द का एहसास हुआ। अब अम्मा जी से सिर्फ हाथ जोड़कर माफ़ी ही मांग सकती हूँ, लेकिन बाबूजी को सम्मान से जीने का हक देकर अम्मा जी के दर्द को जरूर कम कर सकती हूँ। तो वही कर रही। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने भी घर की शांति के लिए मेरे गलत फैसलों को शुभ साफ मान लिया। पता नहीं वह सपना था या भ्रम, लेकिन महेश रूपाली की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और उसे गले लगाकर थैंक यू बोलने लगा। महेश ने जाकर बाबूजी को बताया तो उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। बच्चे भी खुश होकर बोले, लगता है कि मम्मा की बुद्धि थोड़ी थोड़ी खुलने लगी है। रूपाली भी हंसते हुए बोली, अब मैं भी रोज बाबूजी के साथ टहलने जाऊंगी। धीरे धीरे ही सही, शायद मेरी पूरी बुद्धि खुल जाए। बुजुर्गों का सम्मान करें, ये हमारी धरोहर है और अपने बुजुर्गों का ख्याल हर हाल में अवश्य रखें। ये वो पेड़ है जो थोड़े कड़वे लेकिन इनके फल बहुत मीठे हैं और इनकी साव का कोई मुकाबला नहीं।